नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21 और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। आइए अब बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने गुरुवार को कौशाम्बी के मूर्तगंज में आयोजित वंचित समाज सम्मेलन में उत्तर प्रदेश की राजनीति को नया मोड़ देने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि उनके पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान ने जिस दलित और शोषित समाज के समरसता और समानता के सपने को संजोया था, उस सपने को वे हर हाल में पूरा करेंगे। चिराग पासवान ने कहा कि रामविलास जी ने अपने 5 दशक लंबे संघर्ष में लोजपा और दलित सेना के माध्यम से दलितों, शोषितों और वंचितों के अधिकारों के लिए जो लड़ाई लड़ी, वो अब उनकी जिम्मेदारी है। उन्होंने उत्तर प्रदेश में दलित समाज की उपेक्षा पर गहरा दुख जताते हुए कहा कि चाहे सपा की सरकार हो या बसपा की, पासी, पासवान और अन्य दलित वर्गों को केवल वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया गया है। उनके साथ सिर्फ छल हुआ है, जबकि लोजपा रामविलास का मकसद इन वर्गों को समाज की मुख्यधारा में शामिल कराना है। भाई, हमारे संविधान में ही 1 नेशन 1 इलेक्शन की शुरुआत की थी। 67 तक जब संविधान बना और उसके बाद जब देश में चुनाव हुए, तब से लेकर लगभग 1.5 दशक से ज्यादा तक देश में एक ही साथ चुनाव होते रहे। 67 के बाद जब सरकारें गिरने लगी, तब अलग अलग चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई। ऐसे में पुनः उसी व्यवस्था पर देश को लेकर जाने की जरूरत है जो आजादी के बाद जो व्यवस्था शुरू हुई थी। इससे न सिर्फ देश में आर्थिक बोझ कम होगा, बल्कि जो सुरक्षा में लगे हमारे सेना बल के हमारे लोग हो या पुलिस बल के लोग, जिनका कार्य देश की सुरक्षा है, लोगों में सुरक्षा का भाव उत्पन्न करना है, उनको लगातार हम लोग इलेक्शन ड्यूटी में बांध के रखते हैं। वो अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरीके से निभा पाएंगे। संघीय ढांचे पे ये किसी तरीके का प्रहार नहीं, क्योंकि संविधान की शुरुआत में ही इसी तरीके से देश में चुनाव कराने का प्रावधान था। उसी परंपरा को पुनः शुरुआत करने की सोच के साथ 1 नेशन 1 इलेक्शन कराया जा रहा है, जिसका मेरी पार्टी मजबूती से समर्थन करती है। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।